छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा, कौन जीतेगा? क्या भूपेश बघेल की वापसी हो जाएगी 2023 में? इसी को समझने के लिए हम ग्राउंड पर उतर रहे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों का मूड समझेंगे कि इस बार किसके पक्ष में जनता का वोट पड़ेगा। क्या कांग्रेस का कार्यकाल जो रहा है वो ठीक रहा है, जनता उससे कितना संतुष्ट है, इसी को समझेंगे। और आज इस वक्त मैं रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में पहुंचा हूं और रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट वो विधानसभा सीट है जहां पर 30 साल से कांग्रेस के हाथ खाली है। आखिर 30 साल से कांग्रेस के हाथ खाली क्यों है? क्यों कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ता है? बृजमोहन अग्रवाल से क्यों डरती है यहाँ पे कोई भी विधायक प्रत्याशी बनने के लिए, इसी को समझेंगे। रायपुर दक्षिण में आखिर कौन जीतेगा, बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कौन लड़ेगा? क्योंकि लगातार 30 साल का जो रिकॉर्ड है, बृजमोहन अग्रवाल लगातार जीतते आ रहे हैं। तो दक्षिण विधानसभा सीट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ के सक्रिय नेता है सतनाम सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं। क्यों हारती है कांग्रेस लगातार यहाँ? देखिए, भाजपा का सबसे बड़ी बात, सैद्धांतिक बात है कि शहरी क्षेत्र में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत से मुस्लिम बस्तियाँ हैं। हाँ। उनको बरगला के, उनको बेवकूफ़ बना के कि ये आप पर हावी हो जाएंगे, ये बस्तियों के लोग हावी हो जाएंगे, इस प्रकार का दुष्कर्म करके यहाँ पे लोगों को आपसी में लड़ा के ये काम करते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के दिल में धार्मिक भावनाएं आ जाती हैं, इसी को भड़काते हुए ये सब काम कर रहे हैं। और दूसरा, जानते हैं कि जो धन बल की लड़ाई होती है इनकी, हाँ। धन, पूरा धन इतना बांटते हैं, काम करे या ना करे पर धन इतना बांटा जाता है कि लोगों के घर में पैकेटों के पैकेट छोड़े जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लग गया है। लोग समझने लग गए हैं कि आपस में जो बांट रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी भलाई नहीं करेंगे। कुछ समय के क्षणिक भलाई जरूर कर देंगे, पर लंबे समय तक हमारे सुख दुख के लिए कोई काम नहीं आएंगे। तो ये सब चीज़ों को लोग जान। बताइए सतनाम जी कि लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। आप बोल रहे हो धन बल की ताकत दिखाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है। इस बार तो आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, आपका कानून व्यवस्था है, आपकी ताकत है। निश्चित तौर पर इसी कारण तो हम इस बार जीत के और अग्रसर हैं, और निश्चित तौर पर इस बार हम जीत के आएंगे, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और लोगों को समझाया जा रहा है। और आज हमारे राहुल गांधी जी भी लोगों को इतनी लंबी 3500 किलोमीटर से बड़ी पदयात्रा किया लोगों ने, तो लोगों का असर यहाँ कहाँ होगा जी? निश्चित तौर पर पूरे भारत वर्ष में होगा। आप देख लीजिएगा, राहुल गांधी जी की जो सद्भावना यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। ये तो जनता से पूछ लेंगे कि असर होगा कि नहीं होगा। और लोग हमसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीस मनिहार है। क्या काम करते हैं जी? मेरी फैंसी स्टोर है यहाँ। अच्छा, ये बताइए, जो नेताजी कह रहे हैं कि इस बार तो जीत हो जाएगी, 30 साल से हार है वो सूखा भर जाएगा। 30 साल से बृजमोहन अग्रवाल यहाँ का विधायक रहा है। 30 साल में 3 उपलब्धि नहीं है उनकी। अच्छा, 3 उपलब्धि, जो भी उपलब्धि है अभी यहाँ पे कांग्रेस की सरकार की है। जो हमर अस्पताल हमारे दक्षिण विधानसभा में खुला हुआ है, एक मठपुरैना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है। और बृजमोहन अग्रवाल ने 30 साल यहाँ विधायक रहा, क्या किया इस क्षेत्र के लिए? एक बूंद काम भी नहीं किया है। कांग्रेस को क्यों देंगे वोट आप? कांग्रेस यहाँ पे कांग्रेस को इस कारण देंगे क्योंकि कांग्रेस जो है विकास की राजनीति करती है, विकास की ओर लेके जा रही है। इस कारण कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेगी जनता, और हम खुद कांग्रेस के साथ में जाना पसंद करेंगे। अच्छा, चाचा आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेश गुप्ता है। ये बताइए, इस बार किसका माहौल दिख रहा है यहाँ? इस बार कांग्रेस जीतेगी यहाँ पर। ये तो हर बार कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। नहीं, हर बार कहते हैं, ये सही है आपका कहने का, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस के पार्षदों ने जो काम किया है, उसके दम पर हम कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, ये एक बात बताइए मुझे, आखिर क्यों हारती है कांग्रेस लगातार इस सीट से? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के हारने का कारण ये रहा है कि हम लगातार संघर्ष करते हैं यहाँ पर। हाँ। लेकिन कांग्रेस को जनता वोट देती है। कांग्रेस का चेहरा जो है नया हो जाता है, इसलिए एक थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन कांग्रेस लगातार यहाँ पर अपनी स्थिति बनाए हुए है। अच्छा, मैं जो समझा आपके बातों से कि कांग्रेस के पास दक्षिण में कोई अच्छा चेहरा नहीं है। नहीं, चेहरा है, कैसे नहीं है, हमारे पास ये बहुत। तो आपने बोला। मैंने कहा चेहरा चेंज होता है। हाँ। लगातार भाई चुनाव हार जाता है, वो किनारे हो जाता है। हाँ। अगर वो लगातार सक्रिय रहे हाँ। और जनता की आवाज़ को उठाता रहे, हाँ। तो जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस को चुनना चाहती है। मात्र शक्ति का कितना इस बार रुझान है चुनाव में? ये बताइए दीदी, इस बार क्या स्थिति दिख रहा है यहाँ, माहौल क्या है?
माहौल तो हमारा सब समय अच्छा ही था, अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हमारे जो हेड है वो है भूपेश बघेल जी, और उनका जो मतलब बोलना चाहिए जो प्रचार वो है जो उनका जो करने का काम करने का तरीका, उनसे सारे जनता अच्छा, खुश है। सरकार का कोई बढ़िया काम बता दीजिए जो आपको याद रहे। अब ये गोबर को ही ले लीजिए ना, गोबर को कौन इस्तेमाल करता था? ऐसे ही पड़े रहता था रोड में। अब बताइए उससे गांव में क्या हो रहा है, कितनी उन्नति हुई है, महिलाएं कितना एक्टिव हो रहे हैं, कितने पैसा कमा रहे हैं। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी के कारण ही हुआ क्या? इतने सालों से हम लोग रायपुर में रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, कभी ऐसा देखे हैं क्या कि ऐसा सोच, ऐसा काम देखे हो क्या कभी? आप ही बताइए ना। गोबर खरीदी तो पहली बार हो रहा है शायद पहली यहाँ। बार ही हो रहा है ना, तो ये ऐसे कई काम है जो चल रहा है। एक दो और गिना दीजिए। अरे मनरेगा है, और बोलना चाहिए क्या धान, हाँ पहले तो धान समर्थन मूल्य, वो तो तुरंत के तुरंत जीतने के बाद ही उन्होंने किया, और अभी कितना बढ़ा दिया पैसा। बिजली बिल हाफ, सब खुश है, जनता तो खुश है ना। इस बार पलटेगा बृजमोहन का वोट? अरे बृजमोहन का वोट तो पलटेगा ही, पूरा प्रदेश में हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, सरकार कांग्रेस की ही रहेगी। अच्छा, ये आपका इलाका इधर तो आप रोज घूमते हैं, क्या सुन रहे हैं इस बार? देखिए, पिछली बार का रिजल्ट इस पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा है कि हम लोग बहुत करीब पहुंच गए हैं, और इस बार उस जो मेहनत हम लोगों ने किया उससे दुगनी मेहनत करके जो बचा खुचा जो कमियां रह गई हैं उसको पूरा करके इस बार फिर से ये ऐतिहासिक जीत हम लोग यहाँ पर दर्ज करेंगे। एक बात मुझे ज़रा समझा दीजिएगा कि आखिर क्यों हारती इस क्षेत्र में, क्यों हारती है कांग्रेस? देखिए, हारने का प्रमुख कारण जो होता है वो निश्चित तौर पर अपने में कमी सबसे महत्वपूर्ण है, और जो भी आदमी यहाँ पर चुनाव लड़ता है वो चुनाव लड़ने के लिए जो टीम वर्क की ज़रूरत होती है, जो समय मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो समय की आती है कि बहुत कम समय पे यहाँ की टिकट डिक्लेयर होती है। अगर यहाँ की टिकट जो है वो थोड़े जल्दी, मतलब लगभग 6 महीना पहले हो जाए तो तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। दूसरी बात, ये सब वो लोग हैं जो नेतागण हैं जो भाजपा के 15 साल के सरकार चलाए लोग हैं, तो इनके पास बहुत सारा माल पानी है, तो माल पानी की कमजोरी हम लोगों को हो जाती है। तो निश्चित तौर पर जो लड़ाई है वो ईमानदारी से लड़ने का जो सिस्टम है उस सिस्टम को और मजबूत करने की ज़रूरत है, और निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ पर इस लड़ाई को हम लोग भूपेश बघेल जी इस बार निकालेंगे 200% हम लोग चुनाव जीतेंगे इस बार। क्या बात है। ब्रह्मा, ये बताइए आपका ब्रह्म ज्ञान क्या कहता है, इस बार क्या होगा? इस बार आप देख सकते हैं कि विधानसभा बीजेपी की नहीं कांग्रेस की होगी, क्योंकि पूरी लहर पिछली बार भी कांग्रेस की थी, इस बार भी कांग्रेस की लहर है। और एक मेन मुद्दे की बात करें, इतनी बड़ी महामारी आई, कोरोना आई, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के लोग कोई नहीं दिखते थे। यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस के पार्षद दिखते थे, और इस दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस के पार्षद के बदौलत, कांग्रेस के कार्यकर्ता के बदौलत और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों के कारण से हम लोग भारी मतों से यहाँ से दक्षिण विधानसभा कांग्रेस के फेवर में आएगी, और कांग्रेस निश्चित ही तौर पर यहाँ पे विजय करके कांग्रेस से पता लगेगी। संगठन की मजबूती तो आप बता रहे हैं, लेकिन एक बात जो सबसे बड़ा सवाल है, 30 साल से यहाँ हार रही है कांग्रेस, इसके पीछे क्या वजह है? हर बार चेहरा बदल दिया जाता है, ये है क्या? चुनाव के दौरान क्या है, बीजेपी वाले बौखलाने का काम करती है, बहलाने के काम करती है, फसलाने का काम करती है। अब इस बार यह इन लोगों का बहलाने का, फुसलाने का और धन की राजनीतिक नहीं चलेगी। यहाँ पे आत्मविश्वास की राजनीतिक चलेगी। यहाँ पे महंगाई की जो है उसको लेकर यहाँ पे चुनाव लड़ा जाएगा, और निश्चित ही कांग्रेस की यहाँ पे विधायक बैठेगा। क्या नाम है भाई आपका? योगेश साहू। क्यों भाग रहे थे कैमरे से? नहीं, मैं तो यहीं खड़ा था। यहीं खड़े थे? जी, वार्ड अध्यक्ष। अच्छा, क्या काम करते हैं? जी, प्राइवेट आप नगर निगम। अच्छा, इस बार क्या देख रहे हैं, कांग्रेस वाले इस बार कुछ कर पाएंगे इस क्षेत्र में? निश्चित तौर में आत्मानंद स्कूल का रहा है, निश्चित तौर में दक्षिण विधानसभा में हमारा कांग्रेस की सरकार बनेगी, और दक्षिण विधानसभा। मोहन अग्रवाल क्या क्या काम करते हैं, इधर आते हैं कभी? मैं तो 35 साल, मैं खुद 30 साल का हो गया हूँ, पर मैं आज तक कभी उसको चुनाव के समय ही देखता हूँ, बाकी समय तो दिखते ही नहीं। अच्छा, न कोरोना काल में दिखे, न पूरा कोरोना काल निकल गया, पर कभी माननीय विधायक जी कभी एक बार देखने भी नहीं आए कि यहाँ गरीब बस्ती में किसको चावल की आवश्यकता पड़ रही है, क्या पड़ रहा है, कुछ देखने नहीं आए। नहीं। अच्छा भैया, क्या टाइम हो रहा है? क्या टाइम हो रहा है? काहे को भैया 7 बज रहा है। 7 बज रहा है। इस बार किसका 12 बज रहा है? बीजेपी का 12 बजेगा भैया। अच्छा, हाँ बस। क्या बात है। क्या नाम है भाई आपका? भूपेंद्र साहू ने। भूपेंद्र, ये बताओ कि कांग्रेस का माहौल तो यहाँ बातचीत में दिख रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि लगातार हार का सामना करना पड़ा है।
जिस प्रकार से अभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी और एमएससी मेंबर हमारे भैया सतनाम पनाग जी ने बताया कि 6 महीना पहले आप तो लगते हैं उनके एकदम कट्टर समर्थक हैं। 6 महीना पहले नहीं, ये बात सच्चाई है इस बात पे। अगर समर्थक है बताइए मुझे, ये बताइए। समर्थक वाली बात नहीं, जो सच्चाई को तो बदला जा नहीं सकता भैया, ठीक है। निश्चित तौर पे अगर हमारे कैंडिडेट जो 6 महीने पहले अगर हमको मिलता है उसके लिए हम वर्क करेंगे पहले से। अब अचानक से अगर किसी व्यक्ति को अब टिकट दे दिया जाएगा, कार्यकर्ता को पता रहता नहीं कुछ, अचानक से टिकट में बदलाव होता है, तो यहाँ पर सोचने का विषय रहता है कि अगर वो टिकट अगर एक बात मैं लोगों को भी बता दे रहा हूँ, जो भूपेंद्र कह रहे हैं कि ये पार्टी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में अगर किसी को टिकट दिया जाता है या किसी को प्रत्याशी बनाया जाता है तो पहले से उसका नाम बता दे, ताकि वो पहले से ही तैयारी करे, तभी यहाँ से। जी, इस प्रकार आप पिछले चुनाव में देख सकते हैं कि हमने जो लीड थी, इस बार अच्छी मेहनत थी हमारी, कमी थोड़ी रह गई चुनावी तैयारी जो होती है। इस बार अगर हमें पहले से कैंडिडेट अगर मिला अच्छा तो हम वर्क करेंगे और निश्चित तौर पे हम इस बार विधायक हमारा होगा दक्षिण विधानसभा में। अच्छा चाचा ये बताइए, ठीक बोल रहा हूँ मैं? बोलो ना। मैं ठीक बोल रहा हूँ? आप बस ठीक बोल रहे हो। सतनाम भैया आगे रहेगा, वो हमेशा आगे रहेगा। अच्छा ठीक है, बराबर से ठीक है। अच्छा शुद्ध सबका सुख दुख में काम आता है भैया सतनाम भैया। कोई मर गया, कुछ हो गया, उसमें आगे रहता है भैया, वही आगे रहेगा, हमेशा वही आगे रहेगा। बस मेरे वही बोलनी है, ये बात है। हाँ, हिंदू मुस्लिम के कारण ही कांग्रेस पिछड़ जाती है, टिकट वितरण में भी लेट होता है, इस कारण से दक्षिण में पिछड़ जाती है। आपको क्या लगता है? देखिए हिंदू मुस्लिम का जो बात है मेरे ख्याल से वो भाजपा ज़्यादा करती है। अच्छा हाँ, कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे तो जब से मोदी जी आए हुए हैं तभी हिंदू और मुस्लिम क्या होता है उसकी अलग अलग परिभाषा हम लोगों को मिल रही है। आगे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। जब यूपीए सरकार थी तब भी हिंदू थे, तब भी मुस्लिम थे, हिंदू सुरक्षित थे, मुस्लिम सुरक्षित थे, ऐसा कुछ वो नहीं था। जब से मोदी जी आए हैं, गड़बड़ कौन कर रहा है समझ में आ रहा है? हाँ, जब से मोदी जी आए हैं तो हिंदू को हिंदू की परिभाषा, मुस्लिम को मुस्लिम की परिभाषा, और जहाँ देखे तो दक्षिण में ही एक भाजपा है। रायपुर में सिर्फ दक्षिण में भाजपा है और यहीं पे जितने भाजपा के नेता हैं अपना यहाँ पे ढोल बजाते रहते हैं और यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे यहीं पे सबसे ज़्यादा हिंदुत्व बसी हुई है, सबसे ज़्यादा यहीं पे संस्कारिक लोग बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे भाजपा है। हाँ, और बाकी जो 3 विधानसभा है हमारे रायपुर जिला के, वहाँ तो शायद कोई है ही नहीं। वो अच्छा, ये एक रणनीति इसको समझ रहे हैं क्या आप? ये रणनीति नहीं है। इनको क्या है, विभाजन करके राजनीति जो अंग्रेजों ने किया था, है ना, विभाजन करके राजनीति करने में आसानी होती है। हम कांग्रेसी जोड़ते हैं, इनको विभाजन करना आता है। और यही काम में देखिए हमारे राहुल भैया के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि राहुल भैया पदयात्रा निकाल लिए तो उनकी हालत खराब हो गई। अरे ये तो जोड़। एक बात बताइए मुझे, राहुल गांधी का पदयात्रा कुछ असर दिखाएगा छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल। आपको मैं एक वाक्य बता रही हूँ। मैं एक बैंक में अपना कैश ड्रॉ करने गई थी। उस दौरान वो सरकारी बैंक के जो कर्मचारी थे मुझे सिर्फ इतना सवाल पूछे, क्या ये पदयात्रा हमारा छत्तीसगढ़ होके नहीं जा सकता? तो आप इससे सोच समझ सकते हैं कि अगर एक कर्मचारी पूछ रहा है, वो आम जनता है, उसको कोई लेना देना नहीं, सरकारी नौकरी है, बड़ा आराम से कर रहा है, प्राइवेट नौकरी भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो राहुल गांधी जी को पूछ रहा है तो इससे बड़ी उदाहरण मैं और आपको क्या दूँ। अच्छा, ये देखिए, इस जगह की तस्वीर में आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों का आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। ऑटो वाले भैया बात करेंगे क्या? अच्छा, क्या नाम है? इधर क्या नाम है बताइए। राजू भैया, कैसे चल रहा है काम आपका? मंदा चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस सरकार ठीक काम कर रही है यहाँ? हाँ, ठीक कर रही है। जीतना चाहिए कांग्रेस को इस बार? जीतेगी 100%। क्यों जीतना चाहिए? क्यों, जितना काम अच्छा है तो जीतना चाहिए। अच्छा, बीजेपी में क्या दिक्कत है? बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस में भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब आपका दोनों तरफ मन है? दोनों तरफ मन नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस से। काम अच्छा हो रहा है, सब चीज़ अच्छा हो रहा है।
जनता का मूड समझने निकले हैं कि इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में आखिर जनता का वोट कांग्रेस को पड़ेगा, बीजेपी को पड़ेगा, आम आदमी को पड़ेगा, क्या मूड है उनका, यही समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जिस विधानसभा सीट में हम पहुंचे हैं, जहां लोगों से बात कर रहे हैं, वो है दक्षिण विधानसभा सीट है रायपुर का, जहां पे बीजेपी लगातार 30 सालों से जीत रही है और कांग्रेस के हाथ पिछले 30 सालों से खाली है। तो क्या इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस इस सीट को भी जीत पाएगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल लोगों का क्या मूड है ये आप देखिए। रायपुर से वीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।